नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज जहाज़ी मीडिया टॉक शो में मौजूद हैं शांति मिशन के सब एडिटर जनाब अनवार अहमद नूर साहब। जनाब अनवार अहमद नूर साहब, आपका हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। आज हम इनसे बात करेंगे कि 1920 के और 2020 के हालात बेअइन ही हैं या फिर दोनों में कुछ इख्तलाफ है। तो सबसे पहले आपसे अब सवाल ये रहेगा हमारा कि जब हम 1919 और 20 के हालात पढ़ते हैं तो उस ज़माने में भी ये देखते हैं कि अंग्रेज़ों की तरफ से भारतीयों पर इतना ज़्यादा जुल्म तशद्दुद हो रहा था कि बिल आखिर मुसलमानों को देखें तो मुसलमानों में जितने मसालिक के लोग थे जो एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाते थे, एक दूसरे के मस्जिदों में जाना गवारा नहीं करते थे, हालात से इतने मजबूर हो गए तो उन सब ने मिल करके ये सोचा कि अगर हम इस तरीके से मसलक और फिरके का खेल खेलते रहे तो हमारा वजूद मिट जाएगा। चुनांचे उन सब ने मिल करके मसलकी इख्तलाफात को भुला करके एक प्लेटफार्म तश्कील दिया और जिसका नाम जमीयत उलमा हिंद है। फिर जमीयत उलमा हिंद ने आगे चल करके हिंदुओं का भी साथ लिया और गांधी जी की क़यादत में नॉन कोऑपरेशन तहरीक चलाई और फिर एक मुनज़्ज़म और मुश्तरका तौर पर हिंदू मुस्लिम सभी भारतीयों ने मिलकर के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। तो ये 1919-20 के ये हालात थे। तो आज हम देखते हैं ख़ास तौर से जब से ये CAA का कानून आया है तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये जंग भारतीय बनाम सरकार हो गई है। तो उस ज़माने में भी जिस तरीके से सभी मसालिक के लोग एक हुए थे और दिगर धर्मों के लोग भी एक हो गए थे और मुशतरका तौर पर आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि आज 2020 में भी वही हालात पैदा हो चुके हैं और पूरे भारतीय एक होकर के हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने देश की बात मीडिया के ज़रिए उठाई है। ये देश की बात है, इसको हमें करते रहना चाहिए। और दूसरी बात यह कि आपने बिल्कुल कहा, ये ठीक कहा कि जो हालात है, एक बार कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो इसी तरीके से आपने वही मौजू रखा है, वही सवाल उठाया है। तो उस वक्त में भी ये था कि धीरे धीरे करके टूट गए थे, आपसी विवाद थे, एक दूसरे से ऐसा अफरा तफरी का माहौल हो गया था। छोटे छोटे जो राजा महाराजा थे उस वक्त से तो वो अलग अलग अपनी दुकान लेके बैठ गए थे एक तरह। तो अब जब अंग्रेज़ों ने जुल्म ढाने शुरू किए और एक के बाद एक किया तो उसके बाद उनमें जागृति आई, उन्होंने सोचा कि हमें तो ये एक एक करके शिकार बनाया जा रहा है। तो उसमें उन्होंने एकता का जो सबूत दिया और वो हालात आज मैं देखता हूँ कि सेम ऐसे ही हो रहे हैं। अच्छा। और अब आप देखिए कि उस वक्त में भी क्या था कि कुछ लोगों को इल्जाम दिए जाते थे और बाकी सब पे शोषण होता था, सब पे अत्याचार होता था। सब आज भी वही देख रहे हैं आज कि जो भी लोग उस जमाने में खास तौर से RSS के लोग, शिवसेना के लोग अंग्रेजों के साथ थे और मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे थे, पूरा भारत को आजाद कराने में लगे हुए थे और अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, तो ये लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। और अंग्रेज जो है, जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको गद्दारे वतन कहते थे, मुकदमा चला करके फांसी दे देते थे। तो आज भी ऐसा ही हो रहा है कि जो कल गद्दारे वतन थे आज वो दूसरों को गद्दारे वतन कह रहे हैं और ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि बस ये है कि अगर भारतीय आपस में नहीं, ये तो है खैर उन्होंने हदों से जाकर कोशिश की। देखिए आपको मैं बता दूं कि जनता या आम लोगों को अपनी रोजी रोटी या अपनी ही बारे में सोचने का होता है। वो कभी ऐसा नहीं करती कि सड़कों पर उतरे। बहुत रेयर केस में जब हालात बिल्कुल सर से ऊपर गुजर जाएं तब जनता आती है। वो सोचती है कि हमारे नेता हैं, वो कर रहे हैं, हमारे लिए आते हैं, वो उनके पीछे आ जाती थी। लेकिन मैं देखता हूं कि इस साल में ये ऐसा पहली बार हुआ है कि नेताओं को दरकिनार कर दिया गया, जितने भी थे किसी भी पर, और उन्होंने खुद ये बीड़ा उठाया। खबरें भी इस तरीके से आई कि इस साल जो है 2020 ईयर्स का जो आगाज है वो हैप्पी न्यू ईयर के बजाय इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं और नहीं, रहेंगे आजादी। जहाजी साहब, यहाँ मैं एक चीज का ये कहना चाहूंगा कि एक राष्ट्रवाद और एक होता है पट्टा राष्ट्रवाद, जिसमें पट्टा राष्ट्रवाद होता है कि मैंने किसी पट्टे पे लिख के राष्ट्रवाद अपने गले में डाल लिया और मेरी हरकतें सारी ऐसी है, गैर राष्ट्रवाद वाली है। तो ये जो हुआ था तो इसमें यह है कि लोगों ने क्या किया कि पब्लिक को आगे आके जब इन्होंने देखा कि ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो फिर अब जनता ने उनको दरकिनार करके खुद अपने अच्छे सच्चे राष्ट्रवाद। और इसकी दूसरी मिसाल ये कि हैप्पी न्यू ईयर पे
सब लोग कोई नाचने में कूदने में लगा रहा था। जो सच्चे राष्ट्रवादी थे वो रात को 12 बजे राष्ट्रगान गा के नए साल का इस्तकबाल। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल, देखिए सबने राष्ट्रगान इसको गा कितना करके पसंद नए किया साल गया और इस्तेकबाल किया। इस्तकबाल किया। जबकि तो आपको क्या लगता है कि जी। जिस तरीके से पूरी आवाम उठ खड़ी हुई है सरकार के खिलाफ, जी जो CAA का कानून आया है, जी तो ये संघर्ष कामयाब होगा जी। या फिर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? देखिए हमारे जो भारतीय इतिहास है, जो भारतीय हालात हम पीछे गौर करते हैं, जो इतिहास पढ़े हुए हैं, उसमें ये बताया जाता है कि जल्दी से किसी चीज के नतीजे नहीं आते। ठीक है। और ये सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने नंबरों के बेल पर, जिसे कहना चाहिए ना, मैं एक मिसाल दिया करता हूं कि जैसे अक्सर आप गाड़ी में हैं, आपने टिकट भी लिया है और आपकी सीट पर कोई और आके बैठ गया है, वो आपको सीट नहीं दे रहा है, या आप पहले से बैठे हैं, कोई 2-4 लोग आए, उन्होंने आपको उठा दिया और कह दिया कि नहीं हम बैठेंगे, और तू उसके लिए बहुत सी दलीलें घड़ लेते हैं कि बहुत दूर से आ रहे हो जी, आप हम बैठेंगे, उठ जाइए। तो इस तरीके से ये जो है इस तरीके से सत्ता करके और उन्होंने जल्दी जल्दी करके ऐसा कानून पास कर दिया। तज्जिया भी कर रहे हैं कि 1920 और 2020 जी। तो 2020 में जमीयत उलमा की तहरीक खड़ी हुई थी और उसके बाद हिंदू मुस्लिम का मुश्तरका प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था। एक तरफ कांग्रेस थी और दूसरी तरफ जमीयत उलमा हिंद। जी। फिर 1919 में, हाँ 19 हाँ लास्ट जी, ही में हाँ हुआ है, जी, 1919 में जमीयत उलमा। जी जी। पहले जो हाँ, पिकअप वो जो एक बात है वो जी। 1 जनवरी के प्रोग्राम से हुआ, जहाँ जी। पहली मजलिस मुंतज़मा बनी है जमीयत उलमा हिंद। जी। तो 1919 तो लास्ट में था जी। तो 1920 और 2020 जी। तो 1920 में जो तहरीक उठी थी, जी। फिर 1947 में जाकर के कामयाबी मिले। जी। यानी कितना लंबा 30 पीरियड, साल के करीब जी। मेहनत करनी पड़ी, जी। 27 साल बिल्कुल। मेहनत करनी जी। पड़ी। जी। तो नतीजे हासिल करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जी। तो ये जो CA का कानून आया है, हम नहीं समझते कि 27 साल लगेंगे, जी। लेकिन इंशाल्लाह 27 दिनों के अंदर अंदर ही फैसला आ जाएगा जी। और हिंदुस्तानी आवाम की जीत होगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हुए ना, वो ये सोचते हैं कि हम ऊपर बैठे हुए, ये क्या है 2-4 दिन करेंगे, थक के जेल बैठ जाएंगे, हम तो अपना काम कर चुके हैं, ये थक जाएंगे, हम चले और अपना काम कर लेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें एक अच्छी बात 2020 में ये भी आ रही है कि उन्होंने कल से जो है अपना उसी लंबे प्रोग्राम का ऐलान किया है, और कल से भूख हड़ताल पर रोज 5 से 10 के बीच में, 5 तो उन्होंने ऐलान किया है कि 5 लोग, ये इधर जामिया जो आंदोलन है उसमें 5 लोग रोज भूख हड़ताल पर बैठे। अच्छा, 5 लोग। जी। वैसे तो लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर, नहीं, सड़क पर उन्होंने एक भूख हड़ताल का एक मुसलसल चलने वाला, अगर वो लोग घर भी चले जाएं तो वो अपने आंदोलन को चलाते रहेंगे, 5 लोग रोज बैठेंगे, उसमें कुछ हाँ मौजूदा और कुछ पहले से जो जामिया। अच्छा, 22 जनवरी 2020। और आज एक और चीज बताऊं आपको, देखने को मिली कि बच्चों ने सड़कों पर एक चित्रकारी करके, कहीं महात्मा गांधी, कहीं जलियांवाला बाग, कहीं पुलिस वाला, उस सबको करके, और उन्होंने जो है ये इस एहतजाज को चित्रकारी के हिसाब से भी ले लिया है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है जी कि 20 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है जी CAA के खिलाफ जी। और ये सब भारतीय जानते हैं कि ये जो CAA का जो कानून है, आर्टिकल है, जी। ये आर्टिकल 14, 15 और 21 जी। या 28, 29 सबके खिलाफ है। और ये ऐसे फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी या कोई भी इसके खिलाफ ना फैसला दे सकता है, ना इसके खिलाफ कोई कानून बना सकता है। और आवाम का जो एहतिजाज और मन है, इन तमाम चीज़ों के तनाजुर में आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस किस्म का आएगा? देखिए, हमारे संविधान में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, उसकी आड़ लेकर उसके छिपाव में जो चीज परोसी जा रही है ना, उसको संविधान ही के बताया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें अध्ययन करेगा, वहाँ सब कानून के माहिर हैं, वो देखेंगे कहाँ इसमें कुछ हो रहा है, तो वो जो फैसला उम्मीद क्या है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कैसा आने वाला है, आवाम के हक में आएगा? सुप्रीम कोर्ट हमेशा से अच्छे फैसले सुनाता रहा है, कुछ फैसलों को अगर हम छोड़ दें, और उसमें भी अच्छे ही फैसले थे, लेकिन वो बाद में एक जैसे कुछ लोगों का मानना यह है कि जैसे बाबरी मस्जिद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सरासर इंसाफ के धज्जियां उड़ाई जी, इंसाफ को बलाए तक रख दिया जी, और अपना अटॉर्नी पावर यूज करके जी इन्होंने फैसला दिया, तो कहीं इस मामले में भी तो ऐसा होने वाला नहीं है? नहीं, देखिए, ये सारी देश की बात है, वहाँ सिर्फ मुसलमानों की थी, तो वहाँ एक मसलहत जो होती है ना, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले में साफ साफ कर दिया कि वहाँ पे पहले कोई मंदिर नहीं था जिसे तोड़ के मस्जिद बनाई गई हो, और दूसरी बात यह है कि और मूर्तियां रखना वो गलत था, सब चीज को गलत माना, उसके बाद अपना एक स्पेशल पावर देके जजमेंट में उनको। बहरहाल आपका मानना यह है कि आवाम के राय के मुताबिक फैसला आएगा और CAA को गैर कानूनी करार दिया जाएगा। जी। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जनाब अनवार अहमद नूर साहब, सब एडिटर शांति मिशन। इन्होंने
1920 और 2020 के हालात के तनादुर में एक तजिया करके बतलाया कि उस वक्त भी हालात इसी मोड़ पर पहुंच चुके थे। फ़र्क सिर्फ ये था कि उस वक्त भारतीय बनाम अंग्रेज़ थे और इस वक्त भारतीय बनाम सरकार है, और उस वक्त भी आवाम की जीत हुई थी, अंग्रेज़ी सरकार की हार हुई थी। हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि इस 2020 की लड़ाई में भारतीय आवाम की जीत होगी और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और CAA कानून को वापस लेना पड़ेगा। फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।